सो टुडे हम ये दो क्वेश्चन प्रूव करेंगे जो कि लिमिट के हैं, और हमें प्रूव करना है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है कि क्या इसकी लिमिट 0 है, और सेकंड क्वेश्चन प्रूव करना है कि क्या इसकी लिमिट 3/2 है। तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है जिसको आज हम देखेंगे। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि n/n² + 1 जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, तो पहले हमें अपनी पुरानी डेफिनेशन जो हमने पढ़ा था वो हमें रिमेंबर करनी पड़ेगी। जो हमने पुरानी अपनी डेफिनेशन पढ़ी थी मेरी प्रीवियस वीडियो में, उससे समझना पड़ेगा। हमने पढ़ा था कि जब भी हमें किसी लिमिट को ये दिखाना है कि वो किसी नंबर को टेंड कर रही है, ये लिमिट हमने रिप्रेजेंट कर दी और ये नंबर रिप्रेजेंट कर दिया जहाँ वो कन्वर्ज कर रहा है। तो जब भी हम ये दिखाते हैं कि कोई नंबर या कोई सीक्वेंस किसी नंबर को टेंड कर रहा है, तो हम पहले तो एक स्मॉल नंबर को लेट करते हैं, स्मॉल पॉजिटिव नंबर को लेट करते हैं जिसको ई मैंने कहा, ठीक। और फिर इस ई से रिलेटेड एक के वैल्यू को हम एज्यूम करते हैं। देन जब हमने एक के वैल्यू एज्यूम कर ली, तब हम क्या करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि जब हम के वैल्यू से बड़ी जितनी वैल्यू ले रहे हैं उसके लिए यदि xn और x के बीच में, यानी कि सीक्वेंस और उसकी लिमिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारी मानी हुई वैल्यू से कम हो, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज होता हुआ दिखता है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि जैसे ग्राफ है ये, और ग्राफ ये मैंने ऐसे बना दिया, ये 1/n का ग्राफ हम कह सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक। और अगर हम एक ई वैल्यू यहाँ पे ले लें ऐसे, और हमने यहाँ एक के वैल्यू ले ली, तो हम देख रहे हैं के आगे जितनी वैल्यू ले रहे हैं, यानी n > k जितनी वैल्यू ले रहे हैं, उसके लिए क्या हो रहा है कि हमारा जो ई है, यानी ई डिस्टेंस जो है, और जो हमारा xn की डिस्टेंस है, यानी कि जो मेरा सीक्वेंस है वो उसके ग्राफ की डिस्टेंस जो है वो ई से कम है। ये हम देख पा रहे हैं। अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था ग्राफ के जरिए। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करके यहाँ प्रूव करेंगे कि हमारा जो n/n² + 1 है वो 0 को टेंड कर रहा है। अब इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो फर्स्टली अगर हम इसको प्रूव करना है तो पहले हमें पता है कि हमारा आंसर जो होना चाहिए, जो हमारा आंसर है वो हमें नज़र आना चाहिए। तो हम किनारे पे ऐसे हम ये आपको किनारे वर्क करना है, यानी एकदम आपको पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि आंसर क्या आना है हमारा। अगर हम ये प्रूव कर दें कि हमारा जो सीक्वेंस है, यानी n/n² + 1 और उसकी जो लिमिट है उसके बीच में जो दूरी है, यानी कि हमें पता है मॉडुलस जो होता है वो एक डिस्टेंस के रूप x - y का मॉड, यानी कि x और y के बीच में डिस्टेंस, उसी तरह n/n² + 1 और 0 का जो सब्ट्रैक्शन का मॉड होगा वो उसकी डिस्टेंस दिखाएगा। तो इसकी जो दूरी है उसको हमें ई से कम करना है, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर लास्ट में हम ये ले आते हैं इससे, तो हम ये दिखा सकते हैं कि 0 हमारी क्या है, लिमिट है। तब हम ये बता सकते हैं 0 हमारी लिमिट है। तो ये तो बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट दिख रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो n/n² + 1 है वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक। तो एक पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ समझिए कि एक नेगेटिव नंबर का मॉड लेते हैं तो चलो वो नंबर को चेंज कर देता है ना, लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर है कोई, यानी 3 है, उसका मॉड लिखो या वही नंबर लिख दो, एक ही बात है। तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, यानी n² + 1, ठीक, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता। देन हमें एक चीज़ समझनी होगी, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना होगा कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इतना हार्ड वे में अगर आप चलोगे नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा समझते हैं। देखिए n/n² + 1 जो है उससे बड़ा हमारा n/n² का ग्राफ होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा
कि हमारा जो n/n+1 का ग्राफ है वो कुछ ऐसे जाएगा, और n/n² का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे जाएगा, यानी थोड़ा सा ऊपर रहता है ये, तो उसी में n मल्टीप्लाई हो गया है। और आप अगर नहीं इतना समझ पा रहे हो तो आप ये समझ सकते हो कि नीचे +1 हुआ है यहाँ पे, यानी एक बड़ी वैल्यू है। जब हम देखते हैं कि कोई बड़ी वैल्यू का डिवाइड होता है, सेम नंबर आप यहाँ लिख दो, कोई बड़ी वैल्यू के डिवाइड करते हैं तो वो नंबर छोटा होता है ना। नीचे डिनोमिनेटर में अगर छोटी वैल्यू होती है तो नंबर बड़ा होता है, तो इसी वजह से ये बड़ा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि इससे बड़ा ग्राफ ये है और ये इससे बड़ा है, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो 1/n ई। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ पहले से ही, मैंने आपको इसको करके दिखाया था। अब आपको अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो आपको समझ में आएगा कि 1/n में मैं इसको क्यों लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही इसका सोल्यूशन मैं कर चुका हूँ, आप लोग कर चुके हैं अगर आपने मेरा वीडियो देखा है। तो यहाँ पे 1/n पे लाने से मैं अपने क्वेश्चन को ईजी कर सकता हूँ, आसान कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लाया इसको यहाँ तक। तो ये पूरा माइंड में खेल चल रहा है अपना, ठीक है। अब यहाँ से जब आप क्वेश्चन को बिगिन करोगे वहाँ पे अपने एग्ज़ाम में, आप जब लिखोगे, जब अपने क्वेश्चन को आप बिगिन करोगे तो आप कैसे करोगे, उसको पहले आपको लिखना पड़ेगा कि फॉर, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट है, ठीक है। फॉर ई ग्रेटर देन 0, ई यानी एप्सिलॉन, सॉरी मैं ये कह देता हूँ, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट के, ठीक है, देयर एग्जिस्ट के सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन k, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन k इज लेस देन 1/ε। ये जो है ये आपको एक तरह से लर्न कर लो, नहीं लर्न कर पा रहे हो तो मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे आ रहा है, पहले समझते हैं। अगर हम ये कहें कि n ग्रेटर देन k है तो हम इसको अगर इस तरह से लिख सकते हैं क्या, समझिए आप कैसे, ये कैसे आया। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है मैं समझाता हूँ। जब भी हम किसी नंबर को, जैसे कि मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, यहाँ पे जब भी हम कोई नंबर है जैसे कि 2 है वो लेस देन है 4 से, लेकिन 1/4 जो है वो ग्रेटर देन है, सॉरी लेस देन है 1/2 से। यानी कि जब भी हम अपॉन वैल्यू कर देते हैं ना, अपॉन में कर दिया मैंने वैल्यू, फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं उसी नंबर को, तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है। उसी तरह 1/n अगर मैं कर दूंगा, 1/k कर दूंगा तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 1/n है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये मैं माइंड में रख के चल रहा हूँ, मुझे ये लाना है। अगर मैं ये ले आऊँगा तो मैं रिवर्स करके दोबारा यहाँ चला जाऊँगा, ठीक है। तो अगर मैं ये ले आऊँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक। 1/n इज़ लेस देन 1/k, ओके 1/k, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर आप ये मान लो कि k इज़, अगर आप ये मान लो कि हमारा जो k है वो हमारा, यहाँ मैं गलती कर दी, यहाँ यह ग्रेटर देन 1/e है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे, अगर आप देखो k इज़ ग्रेटर देन 1/e मान लोगे आप, अब आप ये बोल रहे होगे कि मैं मान क्यों लूँ, मैं ऐसे कैसे कोई चीज़ लेट कर सकता हूँ। देखो k जो वैल्यू है ना, k वो हमारे पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैं जब ग्राफिकल, मैंने आप पिछला वीडियो देखा होगा आपने, मैं k जो है वो e पे डिपेंड करता है, सॉरी मैं बाबा ये कह दे रहा हूँ, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि हम k को अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने हिसाब से लेट कर सकते हैं। तो यदि मैंने k को 1/e से ग्रेटर माना तो 1/k जो हो जाएगा वो e से रिवर्स साइन हो जाएगा ना, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। यानी कि 1/k e से छोटा है, 1/k एप्सिलॉन से छोटा है। सो अगर आप इसको देखोगे तो अगर 1/n से बड़ा 1/k है और 1/k से बड़ा ये है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर 2 से बड़ा 4 है, 4 तो 2 जो होगा वो छोटा होगा 6 से। उसी तरह हम देख सकते हैं कि हमारा जो 1/n है वो लेस देन होगा e से, यानी एप्सिलॉन से छोटा होगा। सो जो मैं कह रहा था कि मैं अगर ये ले आऊँगा, अगर 1/n लेस देन मैं एप्सिलॉन कर दूंगा तो मैं पूरा प्रूफ हो जाएगा। क्यों ऐसा प्रूफ होगा, क्योंकि आप देख सकते हो मैं अगर उसी चीज़ को रिपीट कर दूंगा तो मैं वापस यहीं पहुंच जाऊंगा। तो आपको बेसिकली इतना प्रूफ करना था। अगर आप ये प्रूफ कर देंगे ना तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि
हम ये कह सकते हैं कि सिंस यहाँ मैं कह सकता हूँ कि n/n² + 1 से ग्रेटर देन है 1/n से ग्रेटर देन है e, सो n² + 1 - 0 का मॉड इज लेस। सो हम कह सकते हैं कि 0 इज आर लिमिट। हमारी जो रिक्वायर्ड जो हम प्रूव करना चाहते थे वो हमने प्रूव कर दिया है। बेसिकली दो मेन चीज़ आपको नोट करनी है। पहले तो आपको ये जो है आपको सॉल्व कर लेना है, किनारे कर लो, साइड में कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक, इतना आप सिंप्लीफाई कर लो। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे आप यही देख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करना ही है हमें। नाउ दूसरी चीज़ आपको नोट करनी है कि क्या लेना है। मेनली मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यही लेना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो सकता है, इसके बेसिस पे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी यही रहेगा क्वेश्चन। सो ये हमारा पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन था। मुझे पता है अभी कुछ समझ नहीं आया, आपको थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आया है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन जो सॉल्व करूँगा ना, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अपने हम सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं।